Number one students, today in video number 64 we will discuss civics, the chapter main challenges before democracy. So here we will discuss second challenge, employment. So here we will see concept and types. So let us see the definition. Unemployment is a situation where people are willing to work on the prevalent rate of wages or salary, but they do not find work. Means unemployment is a situation, time, duration. Situation means time duration where people are willing, means लोगों की काम करने की इच्छा तो होती है, willing काम करने की इच्छा है, to work on the prevalent rate means जो प्रचलित means जो करंट रेट है या जो सैलरी है उस करंट सैलरी में वो काम करने को इच्छुक हैं, बट दे डू नॉट फाइंड वर्क, उनको काम नहीं मिलता. ओके, वजह कुछ भी हो सकती है, उनको वो चांस नहीं मिलता, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको काम पे रखा नहीं जाता या लिया नहीं जाता या नहीं मिलता, कोई भी वजह हो, लेकिन they do not find work. Okay, so it is the definition. Theoretically there are 4 types of unemployment. First number, frictional unemployment. Second, structural unemployment. Cyclical unemployment. Seasonal unemployment. Okay, so these are the theoretically means according to theory, different of theory, it is the types. So first number, frictional unemployment. Frictional means होता है थोड़े समय के लिए. सपोज दैट कोई भी व्यक्ति है, एनी पर्सन इज देयर, और अपने एजुकेशन से लेके जॉब मिलने तक का जो समय होता है, एजुकेशन लेने के बाद से लेके जॉब मिलने तक का जो समय है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल. हो सकता है कि इसको 3 months या 6 months लग सकते हैं. तो ये जो टाइम रहेगा एजुकेशन से जॉब तक का टाइम, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स 3 से 6 महीने तक वो क्या रहा, अनएम्प्लॉय. उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट पाया, लेकिन 3 से 6 महीने तक क्या था, वो अनएम्प्लॉय. तो ये जो कहलाएगा इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल. मीन्स सर्चिंग जॉब या सर्चिंग टाइम जो है, सर्चिंग जॉब टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टाइम. ओके, कहीं भी हो सकता है, रूरल, अर्बन. सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल मीन्स जो स्ट्रक्चर होता है जॉब का, जैसे इसका जो बेस्ट आप सब कह सकते हैं जो कीवर्ड है वो है मिसमैच ऑफ स्किल जॉब, मिसमैच ऑफ स्किल एंड जॉब. तो जो जिस लायक है, जो जिस स्किल का है, उसको उसी के अकॉर्डिंग जॉब मिलनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो किस में आएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सपोज दैट कोई अगर इंजीनियर है, अब उसको चाहिए कौन सा, टेक्निकल काम. फार्मर है, उसको क्या चाहिए, फील्ड वर्क. अगर हम इसको, ये मैच है, अगर इसको मिस मैच कर दें, इंजीनियर से फार्मिंग करवाएं और फार्मर से कंप्यूटर चलवाएं, तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. मीन्स जो जिस स्किल का है वो जॉब, उस तरह की जॉब उसको नहीं मिलती है, बल्कि उसके अपोजिट या उसके मिस मैच करती हुई जॉब मिलती है, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ये कब होता है, जब इकॉनमी में किसी भी वजह से डिक्लाइन ऑफ डिमांड्स, जब डिमांड्स की कमी होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंपनी या इंडस्ट्री रिमूव करती है, उनको हटा देती है ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ डिमांड. तो इस सिचुएशन में जो
अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इट विल बी कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, यू कैन से दैट द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड बाय डिक्लाइन ऑफ डिमांड. ऐसी बेरोजगारी जो कि डिमांड की कमी की वजह से होती है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटा दिया जाता है जॉब से. ओके, सो दैट इज़ इन द कैटेगरी ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. देयर इज ए लास्ट वन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल मीन्स बिटवीन टू एग्रीकल्चरल सीजन. एक एग्रीकल्चरल सीजन से लेकर दूसरे तक में जो गैप होता है उसमें फार्मर को कुछ काम नहीं मिलता तो बेरोजगार रहता है. इस तरह से वो किस कैटेगरी में आएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये माना जाता है कि 3 से 4 महीने का जो समय होता है साल भर का, उसमें फार्मर क्या रहता है? अनएम्प्लॉय. ओके, 12 मंथ में आप कह सकते हैं कि सिर्फ 8 मंथ ही वो जॉब पे रहता है, बाकी के 4 महीने वो क्या रहता है? अनएम्प्लॉय. ये कौन सा टाइम होता है? द गैप बिटवीन टू एग्रीकल्चरल सीजन. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये कहीं भी हो सकता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ओके, किसी भी सेक्टर में हो सकता है. सो इट इज़ द टाइप मीन्स थ्योरेटिकल टाइप. नाउ सी इन इंडिया, let us see in the book in critical knowledge. In India, the current rate of unemployment, that is current rate that is 8.41%. जो आज के दौर में वर्तमान करंट टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो क्या है? 8.41%. इंडिया में बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट द रेट इज 11.19% and rural areas there are 8.29%. Okay, so there is a 11.19 due to this COVID-19. So this due to this COVID-19 maximum there is a effect on urban areas. You know very well, you have seen in the news or any social media, during COVID-19 maximum laborers they lost their job in companies, in factories, industries, and they were forced to move to their native place, village. Okay, so due to this is increased. Okay, in other hand, in rural areas the rate is low, unemployment rate is low, because in rural areas there are opportunity for job. Okay, so let us see the urban areas unemployment. There are 2 causes, you can say that: acquire higher education and mechanization. यहाँ पे acquire higher education का मतलब शहर में there are basic facilities for education, अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं. उस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन अचीव करते हैं इन द होप, इस होप में कि वो बेटर जॉब पाएंगे इन द फ्यूचर. अब फ्यूचर में ऐसा होता है कि नहीं होता, दे डोंट नो. ओके, तो एक्वायर हायर एजुकेशन, वो एजुकेशन तो लेते जाते हैं लेकिन उस रेट में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होती है और वो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉय. और दूसरा है मैकेनाइजेशन. ये जो टाइम है, इट इज़ टाइम ऑफ मैकेनिज्म. ये मशीनों का दौर है और इस मशीन के दौर में जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है ड्यू टू मशीन. कहने मतलब मशीनों ने ह्यूमन बींग्स का जो काम है वो छीन लिया है. पहले जो 15% एक काम करते थे, अब वो अकेले एक मशीन कर लेती है. ओके, तो इस एक मशीन की वजह से ये 15% क्या हो गए? अनएम्प्लॉय. तो ये कहाँ होता है अधिकांश? शहरों में,
जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्री में मशीनों की वजह से लोगों को काम नहीं मिलता है, क्योंकि मशीनें ही सारा काम कर लेती हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉय। सो देयर आर 2 कॉजेज ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, पहली चीज़ यहाँ पे जो वजह है, कॉजेज़ है, नो एम्प्लॉयमेंट इन थ्रू आउट ईयर। हमने इससे यहाँ भी कहा कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है, अपने इंडिया में, खासकर रूरल एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 मंथ तक का टाइम जो है वो किसान के लिए, फार्मर्स के लिए कैसा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, तो पहली चीज़, इन रूरल एरियाज देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट इन थ्रू आउट ईयर। ओके, और दूसरी बात, इन लैक ऑफ capital in the rural areas, it is also lack of capital, so there is low investment, and due to low investment the production is also in small range or for less time duration, and the cottage industry, they are under development means there is no proper development of cottage industry, so due to this there is also very less production. So these 2 factors are responsible for rural unemployment, and these 2 factors are responsible for urban unemployment. Okay, so it is the topic. Let us see the next causes. Okay, so here the second topic, unemployment. See the causes. There are following reasons or causes of the unemployment. First number, fast rate of population growth. Here population is growing day by day very fast, but employment opportunity, it is not growing as in the compare of population. Okay, so population is very fast in the rate, but job opportunity, it is very slow. So it is just increasing of population and decreasing of job opportunity. कहने का मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसकी तुलना में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो उस रेट में नहीं बढ़ पा रही है या नहीं बढ़ती है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ जाती है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ पाती है, तो जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, वो क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉय। देन सेकंड नंबर, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। सो इनकम, जब ज़्यादा प्रेशर होता है एग्रीकल्चर में, तो जो इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो कैसे हो जाती है, लो। और लो होने से लोग अपने आप उस जगह को, उस जॉब को, या तो उनको निकाल दिया जाता है या तो वो छोड़ देते हैं। तो इस वजह से लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉय। डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है शुरू से ही ये कैसा रहा है, डिफेक्टिव। इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कोर्सेज, ये हमेशा ट्रेडिशनल कोर्सेज पे ही बेस रहा है। ओके, BA, MA, in this way, that is not job oriented course, not technical course. So in this way, due to lack of technical course, the people, they remain unemployed. Okay, तो जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी वजह से भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है और हो रही है। देन डिफेक्टिव प्लानिंग, डिफेक्टिव प्लानिंग का मतलब एडिक्वेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन पेड इन 5 ईयर प्लान्स। जो भी अपने इंडिया में आज़ादी के बाद से 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए हैं 51 के बाद से, उसमें प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया था एजुकेशन सिस्टम को, इसी वजह से कैसा रह गया था ये, डिफेक्टिव। ओके, मीन्स बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कोर्सेज, उसको जॉब ओरिएंटेड या टेक्निकल बनाया ही नहीं गया एजुकेशन सिस्टम को, और कैसा रह गया, ट्रेडिशनल। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर्स, मीन्स जो लोग हैं वो मूव करना नहीं चाहते, उनमें लैक ऑफ मोबिलिटी होती है,
कहने मतलब आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पुश्तैनी ज़मीन, पुश्तैनी घर, पुश्तैनी जगह को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। ओके, दे डू नॉट विश टू मूव एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल एरियाज, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते हैं, और वो अपने ही गांव, अपने ही घर, अपने ही पुश्तैनी ज़मीन से चिपके रहते हैं। ओके, स्टिक टू देयर एंसेस्ट्रल प्लेसेस, और जो उनका पुश्तैनी ज़मीन है उसी से वो चिपके रहते हैं। यहाँ पे इंसेस्टर्स जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी घर है, वहाँ पे वो बेरोजगार रहना अधिक पसंद करते हैं कहीं बाहर जाके काम करने के कंपेयर में। ओके, तो ये जो थिंकिंग है, जो इमोशनल उनके अंदर है, ये कहीं न कहीं उनको क्या बना देता है, अनएम्प्लॉय। देन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी प्लान्स 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए हैं इंडिया में, बहुत कम ऐसे रहे हैं जो कि अपना टारगेट अचीव किए हों। अधिकांश तो ऐसे थे जो कि बिना टारगेट अचीव किए ही उनको बीच में रोक दिया गया, या वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो इस वजह से जो इकॉनमी की ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रही है, और कम होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में वो कम हुआ, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया, या एजुकेशन टेक्निकल नहीं बन पाया। तो कहीं न कहीं स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का भी असर है एम्प्लॉयमेंट में। ओके, देन लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन, यहाँ पे है कैपिटल मोबिलाइजेशन मीन्स जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो अधिकांश शहरों में ही रह जाता है, और गांव की ओर या जो रूरल एरियाज वहाँ पर मूव नहीं कर पाता। इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अधिक जनरेट होता है। ओके, तो आज भी पैसा कहाँ पे है, शहरों में ही है, न कि गांव में। या जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे है, शहरों में ज़्यादा है, न कि गांव में। तो ये जो डिसबैलेंस है, एक रिफ्ट है, इकोनॉमिकल रिफ्ट, इकोनॉमिकल गैप, ये भी क्या करता है, जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट। देन मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ में एक मशीनों का दौर आया, तो उस मशीनों के दौर ने लोगों का काम छीन लिया। कहने मतलब मशीनें जहाँ पे 15 या 20 लोग एक काम करते थे, वहीं पे एक मशीन वो सारा काम करती है। तो कहने का मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव स्नैच्ड एम्प्लॉयमेंट टू द मैन पावर, जो मशीनें हैं उन्होंने इंसानों का जो काम है वो छीन लिया है, ये भी एक वजह है अनएम्प्लॉयमेंट का। डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, नेक्स्ट 9 नंबर, डिफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल। कहने मतलब डिफेक्टिव थिंकिंग यहाँ पे किस सेंस में है कि दे प्रीफर टू सिट आइडल, मीन्स वो एक टेबल कुर्सी या एसी रूम वाली जगह या जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड दे डू नॉट टेक जॉब्स ऑफ फिजिकल लेबर। उनको कोई भी काम यदि ऐसा मिलता है जहाँ पे फिजिकल लेबर ज़्यादा है तो वो काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो फील्ड वर्क वाला काम करेंगे तो लोग उनकी तोहानी होगी, उनकी इंसल्ट होगी, इसलिए वो अनएम्प्लॉय रह जाते हैं और फिजिकल लेबर वाला काम नहीं करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। ओके, ये जो थिंकिंग है, डिफेक्टिव थिंकिंग, ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने में। देन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका टेलीफोन लाइंस, इंटरनेट या न्यूज़पेपर या जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुँच पाता है, और लोग जो प्रॉपर गाइडलाइन है, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो उन तक नहीं पहुँच पाता है, और वो उस जॉब अपॉर्चुनिटी से क्विट कर जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, और उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। ओके, वो किसी के भी माध्यम से हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़पेपर, टेलीफोन लाइन, किसी भी माध्यम से हो, नहीं पहुंच पाता है, और वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, मतलब रह जाते हैं अनएम्प्लॉय। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स इन ब्रीफ, इट इज़ गिवन इन बुक डिटेल, सो रीड द बुक
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।